स्टूडेंट्स, कल का लेक्चर आप लोगों ने देख लिया, न्यूमेरिकल वगैरह आपने बनाया। आप इसे प्रैक्टिस करें, काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक कंसेप्ट है। मैं दो चार एग्जांपल और दे देता हूं न्यूमेरिकल के। जैसे मान लो आप पानी पीने जा रहे हो, आपके मित्र ने कहा कि मैं इस पानी को चेक करता हूं। उसने कहा कि पानी में 180 मिलीग्राम पर लीटर मैग्नीशियम का सल्फेट है। लेकिन सपोज अब आप बताएं कि पानी कितना है। ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है। अब सीधा देखो कि 180 मिलीग्राम पर लीटर ऑलरेडी दिया हुआ है लीटर में। अगर लीटर में दिया होता तो आपको लीटर में निकालना होता है। तो अब सीधा इसका फॉर्मूला है हार्डनेस ऑफ वाटर in terms of calcium carbonate equivalent। मैंने आपको पढ़ाया है कि हार्डनेस हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट में ही निकाला जाता है, इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू amount of substance ये हमेशा मिलीग्राम पर लीटर में होना चाहिए इंटू इक्विवेलेंट रेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट divided by equivalent weight of substance। क्लियर? ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। अब सीधा फॉर्मूला पुट करें 180 कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट मैंने आपको सिखाया है। कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो हो जाएगा 16 इंटू 3, तो 48 मैं लिख दूं। ये मॉलिक्यूलर वेट हुआ। वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज 2, सो व्हेन यू डिवाइड दिस यू विल गेट 50, so that is the 15। ये आपका फिक्स टर्म है, ये हर एक न्यूमेरिकल में आपका आएगा। डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम सल्फेट, हमारा सब्सटेंस मैग्नीशियम सल्फेट है, इसका इक्विवेलेंट निकालिए आप। मैग्नीशियम का 24, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4 64। सम कीजिए 120। वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2, देन यू विल गेट 16। मोलिकुलर वेट में आपको वैलेंसी से डिवाइड करना होता है, आपने सीखा होगा अर्लियर क्लासेज में। यदि एक ट्राइवैलेंट होता है तो 3 से डिवाइड करता है, डाइवैलेंट है 2 से डिवाइड किया है। इसको आप कैलकुलेशन कर लें 150 मिलीग्राम पर लीटर का, इसे हम ppm लिख सकते हैं। यानी हमारा पानी का जो सैंपल जो मैं पानी पी रहा था वो 150 ppm हार्डनेस का है। वेरी क्लियर?
ऐसे ही किसी भी कंपाउंड का आप हार्डनेस निकाल सकते हैं। पानी में कोई कंपाउंड है और आपको बतलाया जा रहा है, कह दिया जाए कि यहां पर कोई कंपाउंड है 204 मिलीग्राम पर लीटर, यहां आपको बोल दिया गया नहीं कैल्शियम का सल्फेट है। अगर फॉर एग्जाम्पल तो पानी कितना हार्ड होगा, तो आपको केवल यहां पर चेंज होगा, कैल्शियम का 40 आपका 8 चेंज हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 68 हो जाएगा, एक टर्म आपका 68 हो जाएगा, ये आपका 204 ही रहेगा। तो संयोग की बात है, 3 टाइम्स हो गया, ताकि और 150। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे घर में। यदि यहां पर कंपाउंड की जगह पर आयंस दिया जाए, मान लो कि आपको कहा जाए, कुछ भी एग्जाम्पल ले ले, मान लो 104 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम का आयन है, ये कहा गया, तो भी यही बात है, 1 लीटर में दिया हुआ है, तो यहां 104 होगा, ये 50 जो का क्यों होगा, कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट निकाल लें, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, दैट इज योर 40 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर 20। दैट इज योर 216 ppm। ये पानी हार्ड होगा। अच्छा, अगर मान लिया कि पानी में 3-4 कंपाउंड दिया हुआ है, मैं एक एग्जाम्पल वो भी दे देता हूं। फॉर्मूला तो ये होगा, ये फॉर्मूला तैयार हो गया होगा, लिखा होगा, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे ही मान लो कि हमारे पास 1/2 लीटर वाटर है और इसमें किसी ने कह दिया कि कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम का सल्फेट है, कैल्शियम का नाइट्रेट है, वगैरह वगैरह। मैं ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले रहा हूं अपनी मर्जी से। मान लो कि सब्सटेंस है पानी, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट मान लिया, मैं केवल ऐसा बना सब्सटेंस है, और अमाउंट दिया है इन 500 ml वाटर, यानी 1/2 लीटर में दिया हुआ है सब कुछ। कहा गया है कुछ भी, मान लिया 16.2 मिलीग्राम। किसी ने कहा कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट 16.2 मिलीग्राम है। कहा गया मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट भी है, कुछ भी मान सकते हैं, मान लो 14.6 मिलीग्राम, और कुछ मान लो, कैल्शियम का नाइट्रेट मान लो, सल्फेट मान लो, कैल्शियम का सल्फेट है 6.75 ले लो। ऐसे मैं यूं ही ले रहा हूं आपको समझने के लिए। आप चाहें कैल्शियम का नाइट्रेट ले सकते हैं, मान लिया 10.5 मिलीग्राम, ऐसे मान लिया। तो कहा गया कि पानी की हार्डनेस निकालो। तो पानी का हार्डनेस कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम जो करना है आपको, ये देखो यहां 1/2 लीटर में दिया हुआ है, 1 लीटर में नहीं दिया है, तो आपको पहले 1 लीटर में कितना अमाउंट होगा कन्वर्ट करना है। यदि 250 ml में दिया रहेगा तो भी आपको 1 लीटर में कन्वर्ट करना है, 10 लीटर में दिया होगा तो भी 1 लीटर में कन्वर्ट करना है। यानी सबसे पहला काम आप 1 लीटर में कितना अमाउंट है कन्वर्ट करें। तो मैं लिख रहा हूं अमाउंट
मिलीग्राम पर लीटर कितना हो? मैं डायरेक्ट यूनिट को यही लिख दिया मिलीग्राम पर लीटर। तो 500 में इतना है तो 1 लीटर में आपका हो जाएगा 32.4 मिलीग्राम। अब लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यही इकट्ठा लिख दिया। यहां देखिए 29.2 मिलीग्राम। यहां देखा जाए ये है 13.5 मिलीग्राम। इसको देखा जाए 21 मिलीग्राम हो गया। अब आप सबका इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। इक्विवेलेंट कुछ इसको नाम दे देते हैं, मान लिया कि केयू है सपोज, इसका नाम हमने ए दे दिया। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट मैंने सिखाया है आपको, मैं दोबारा सिखा दे रहा हूं आपको ताकि दिक्कत ना हो। कैल्शियम 40, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 into 3 48, 61 into 2 that is your 122। जोड़ दिया। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 81। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट केवल यहां पर चेंज है Mg, तो मैग्नीशियम का 24 और ये मैंने भी निकाला था आपको 122। हाइड्रोजन का 1, कार्बन 12, 16 to 3 48। तो ये मैंने अभी निकाला था आपको। तो दैट इज योर, यहां भी मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है तो यू विल गेट 73। सिमिलरली कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम 40, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 into 4 64, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम 40, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 into 4 64 ऐड किया। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, 2 से डिवाइड किया। कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम 40, नाइट्रोजन 14 होता है, ऑक्सीजन 16, 16 into 3 48, 62 into 2 124। कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, आप डिवाइड करें तो 80। ऐसे आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है जो भी सब्सटेंस हो। इसके बाद फॉर्मूला लिखिए, हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अमाउंट मिलीग्राम पर लीटर दैट इज योर Q into equivalent rate of calcium carbonate, equivalent weight of calcium carbonate that is your 50 divided by equivalent weight of the substance that is your E। तो यहां हो गया आपका 32.4 into 50 divided by 81। यहां हो गया 29.2 into 50 divided by 73।
यहां हो गया 13.5 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 68 और यहां हो गया 21 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 82। कैलकुलेशन कर लीजिए कुछ भी हो, ऐसे 4 टाइम्स आई थिंक जाएगा 200। चलो मैं ए लिख देता हूं, इसको बी लिख देता हूं, इसको सी लिख देता हूं, इसको डी लिख देता हूं। तो यदि आपसे कहा जाए कि टोटल हार्डनेस बताएं, तो टोटल हार्डनेस के लिए आप लिख सकते हैं टोटल हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ, ये जरूर लिखना, इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। तो आपका सारे ऐड करें, सम अप करने पर जो भी आ जाए इसका यूनिट जरूर लिखना है, ppm। यदि आपसे कोई कहे कि इसमें टेम्पररी हार्डनेस क्या है, परमानेंट हार्डनेस क्या है, तो टेम्पररी हार्डनेस इन दोनों के चलते होगा, बाइकार्बोनेट, ये दोनों हो जाएंगे। परमानेंट पूछे तो सल्फेट वाले हो जाएंगे। एक्चुअली आता है कि कार्बोनेट हार्डनेस क्या है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या है, क्योंकि टेम्पररी परमानेंट कंप्लीट डिफाइन नहीं कर पाता है सारे सब्सटेंस को। तो कार्बोनेट हार्डनेस ये दोनों है। मैंने पढ़ाया है आपको लेक्चर में कि यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड हो तो वो पानी कार्बोनेट हार्डनेस कहलाता है। यहां बाइकार्बोनेट है, यदि यहां पर कहीं कार्बोनेट दिया होता है उसको भी जोड़ दे। यदि यहां पर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड होता है तो वो भी कार्बोनेट हार्डनेस में जोड़ा जाता है। यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका कार्बोनेट हार्डनेस इज दिस प्लस दिस ppm। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कार्बोनेट हार्डनेस वालों को छोड़कर सारे होते हैं। कैल्शियम का नाइट्रेट है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होगा। कैल्शियम का फास्फेट होता है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता है। मैग्नीशियम का फास्फेट होता है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता है। ये परमानेंट हार्डनेस के डिफिनेशन में नहीं आता था, मैंने आपको पढ़ाया है क्लासिफिकेशन के टाइम में, तो आप इसको ध्यान दें। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस में यहां पर आपका ए दोनों है, C प्लस टी। ए हुआ कार्बोनेट हार्डनेस CH, ए हुआ नॉन कार्बोनेट हार्डनेस दैट इज योर NaCH। इसे अल्कलाइन हार्डनेस भी कहते हैं। यदि आपसे कहा जाए अल्कलाइन हार्डनेस बताएं तो कार्बोनेट हार्डनेस ही पूछा जा रहा है। नॉन अल्कलाइन बतलाएं तो ये पूछा जा रहा है। क्लियर? आप कोई भी बुक देखें जिससे ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल हो, उसे टफ हो, ऐसा बनाते जाए तो आप बड़े आसानी से बना लेंगे। आपका बेसिक कंसेप्ट है, जब ये सीख जाएंगे तो फिर न्यूमेरिकल आपके अकॉर्डिंग चलेगा, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? अब क्वेश्चन उठता है कि हम इंजीनियरिंग में क्यों पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री में इसका क्या फायदा होता है। खाना पकाना, नहाना, ये सब में तो समझ सकते हैं कि हार्ड वाटर है, ये है। एक आम आदमी को ऐसा लगता है, आप भी फर्स्ट ईयर में हो, आपको लगेगा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने जा रहा हूं, क्या काम है। सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूं, कहां काम आएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहां काम आएगा। तो मैं कुछ पॉइंट्स पर फोकस कर रहा हूं
जो बतलाएगा कि आपको यानी एक इंजीनियर को इन सब का नॉलेज होना कितना जरूरी है। यदि नहीं होगा नॉलेज तो आपकी इंजीनियरिंग अधूरी रहेगी, आपका इंपॉर्टेंस इंडस्ट्री में वगैरह में कम होगा। फॉर एग्जाम्पल आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, आपको नौकरी लग गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, पानी आपने चेक किया नहीं, आपने इग्नोर कर दिया और पानी में सॉल्ट है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है, मैग्नीज भी है, बहुत सारे हैं। तो जो ऑर्गेनिक डाई होते हैं वो प्रिसिपिटेट हो जाएगा, कपड़े पर आपका डाई ठीक से नहीं आएगा। यानी जितने भी डाई होंगे वो सब प्रिसिपिटेट कर जाएगा। अगर पानी में आयरन है, आयरन कोई सॉल्ट के फॉर्म में होगा, मैं फेरस आयन के रूप में ले लेता हूं, या मान लीजिए पानी में मैग्नीज है, अगर ये सब है और इंजीनियर साहब ने ध्यान नहीं दिया या उनको इनकी क्वालिटी के बारे में नहीं जानकारी है, तो ये कपड़े पर ना धब्बे धब्बे स्पॉट्स टाइप के देंगे और अच्छी डाई नहीं होगी, इनकी अपनी कलर होती हैं तो ये उसमें मिक्स होगा और आपकी क्वालिटी जो है वो डाउन है। एक्चुअली केमिस्ट्री जो है या इंजीनियरिंग जो है आपका एक डायरेक्ट मार्केट से जुड़ा हुआ है। आप किसी दूसरी इंडस्ट्री की बात करें, मान लो शुगर इंडस्ट्री में आपको नौकरी लग गई, तो शुगर इंडस्ट्री में मोलासेस से शुगर का क्रिस्टलाइजेशन होता है, आप सब जानते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन ढंग का नहीं होगा यदि पानी हार्ड होगा, शुगर का क्रिस्टल ठीक से नहीं बनेगा, कोई बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, सेम शेप नहीं होगा। मार्केट में आप चीनी खरीदने जाओगे तो जो जैसे तैसे आपको मिल जाएंगे कि कोई पाउडर जैसा है, कोई उसमें दाने जैसे मिक्स हैं, उनके क्रिस्टल ढंग से डिफाइन नहीं है, तो आप भी नहीं खरीद के लाओगे। तो शुगर इंडस्ट्री में भी इसका बहुत रोल है। अगर पानी में आयरन है, मैग्नीज आ रहा है, तो शुगर में ना कलर देगा, वो येलोइश कलर के शुगर हो जाएंगे। पानी में कोई ऐसा सब्सटेंस है जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, तो शुगर जो है ना वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का हो जाएगा, मॉइस्चर में चिपचिपा जैसा होना, ड्राई नहीं होगा। पेपर इंडस्ट्री की बात करें, बहुत सारे हैं, मैं कुछ बतला रहा हूं आपको। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, यदि आपने यहां नौकरी किया है या आपकी नौकरी जॉब यहां लग गई है, अच्छी बात है। पानी में सपोज करो कि सिरका है, तो पेपर को करेक्ट कर देगा। आप कई बार मार्केट से कॉपी लाते होंगे और पेज को जब मोड़ते होंगे कहीं तो हम फट जाता है, क्रैकिंग हो जाती है, क्रैकिंग टेंडेंसी हो जाती है। इंक वाला पेन अगर आप यूज करें, अब तो बॉल पेन कर रहे हो ना, अभी भी इंक मिलती है, तो इंक का पेन यूज करें तो इंक फैल जाएगा। अगर यहां पर मैग्नीशियम आ रहा है पानी में, तो पेपर येलोइश कलर के हो जाएंगे। आप कॉपी व्हाइट खरीद कर लाओगे, महीना 2 महीने के बाद वो पीले हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम है। अब आप इंजीनियर बनकर वहां R&D में हो, यदि आपसे वो पीलापन हटाने की बात की जाए और आप उसमें ब्लीच कर दो, तो ब्लीचिंग पाउडर का खर्च, लेबर का कॉस्ट, ये सारा प्रोडक्ट में जुड़ेगा, महंगा हो जाएगा। मार्केट में आपका क्वालिटी जो है डिटोरिएट कर जाएगा। और ब्लीच क्या हुआ, कागज कितने दिनों तक खराब होगा, 2 महीने के बाद फिर उसमें येलोइश कलर आ जाएंगे। तो आप
उस कंपनी का दोबारा नहीं खरीदोगे। तो इसलिए किसी भी इंडस्ट्री में आपकी इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है और इसका बेसिक्स आपका ये अप्लाइड साइंस है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब इसमें एप्लीकेबल होते हैं। आप कहोगे सर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में जॉब लग रही है, चलो मान लिया भाई, इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है कि पढ़ लिख कर आप किसी इंडस्ट्री में जॉब करें, उस इंडस्ट्री का ग्रोथ बढ़ाएं। इंडस्ट्रियलिस्ट भी यही चाहेगा। अगर पानी में हार्डनेस है तो एल्युमिनियम के बर्तन तो बन जाएंगे, एल्युमिनियम सीट बन जाएंगे, लेकिन लो ग्रेड का होगा, मार्केट में वो डिटोरिएशन में होगा, मार्केट में उसका वैल्यू कम होगा, तो आपका मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगा, आपका सामान ज्यादा नहीं बिकेगा। स्टार्च इंडस्ट्री की बात करो, स्टार्च इंडस्ट्री में स्टार्च की क्वालिटी खराब हो जाएगी। केमिस्ट्री लैब में, बायोलॉजी लैब में, मेडिकल लैब में बहुत यूज होते हैं स्टार्च, इंडस्ट्री में बहुत यूज होते हैं। अगर इस पानी में आयरन के सॉल्ट हो या मैग्नीज के सॉल्ट हो तो ये स्टार्च में अपना कलर देने लगेगा। हार्ड वाटर है, ये इफेक्टिव स्टार्च नहीं बनेगा। स्टार्च का डब्बा 2-4 महीने के बाद नया डब्बा रहेगा, पैक आप खोलोगे, स्टार्च यूज करोगे, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन वगैरह में ब्लू कलर देगा ही नहीं। स्टार्च वहां पर काम नहीं करेगा। इसलिए आपको पहले वाटर की क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी। हर एक इंडस्ट्री का अपना अपना पैरामीटर है। बॉयलर किसमें आइए, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, तो बॉयलर में चाहे वो लो प्रेशर बॉयलर हो, हाई प्रेशर बॉयलर हो, मैं आगे पढ़ाऊंगा, वहां पर बॉयलर में क्रोजन होने लगेगा, बॉयलर क्रोजन होगा। यदि पानी हार्ड हुआ तो, पानी सॉल्टी हुआ तो, इतना ही नहीं, बॉयलर में एक्सप्लोजन तक हो जाता है, जान चली जाती है। यह इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो हर एक इंडस्ट्री में अपना एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल होता है और उसे इंजीनियर ही हैंडल करता है। वही इंजीनियर जिसका प्रैक्टिकल मजबूत हो, आप जिसे अप्लाई कर सकते हो मार्केट में, आप जिसे अप्लाई कर सकते हो इंडस्ट्री में, तो आप पानी की क्वालिटी को कंट्रोल करोगे। आपके सारे कुछ इंडस्ट्री में लिमिट में आने लगेंगे। थोड़ा भी ग्रोथ हो गया, 1% की ग्रोथ कर जाती है इंडस्ट्री, तो सोचो आप जैसे इंजीनियर का कितना बड़ा नाम होगा। वो इंडस्ट्रियलिस्ट आपको अपने सिर पे बैठाएगा, आपको बहुत कदर करेगा। तो केमिस्ट्री जो है, खासकर वाटर एंड ट्रीटमेंट, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग का हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हो, मैंने अभी एग्जाम्पल कुछ दिया है थोड़ा बहुत, मैं धीरे धीरे जब पढ़ाऊंगा तो वहां मैं डिटेल्स दूंगा। मैं तो आपको इंटरेस्ट पैदा कर रहा हूं कि इसके देखो आप क्यों वाटर एंड ट्रीटमेंट पढ़ रहे हो, इसका क्या यूज है इंडस्ट्री में, क्या यूज है सेमीकंडक्टर बनाने में, क्या यूज पड़ता है डिफरेंट इंडस्ट्री में, और कितनी जानकारी हमें होनी चाहिए। फिजियोलॉजिकल एक्सरे में देखो, अगर वाटर का प्रॉब्लम हुआ लिमिट से ज्यादा या कम, आपके जोड़ों में दर्द होने लगेंगे, मोटापा आने लगेगा, सिर में दर्द हो जाएगा, डाइजेशन ठीक नहीं होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगेंगे, तो कितनी तकलीफ होगी। इसलिए वाटर एंड एक्सपेरिमेंट इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about the hardness of water, how hardness is determined by different methods.
आप पानी का सैंपल लाएं, उसका हार्डनेस कहीं से किसी भी मेथड से निकालेंगे तो सेम होगा। आप कोई भी बुक में देखना और उससे न्यूमेरिकल बनाना। मैंने भी बुक लिखा है, मेरी बुक है केमिस्ट्री फॉर इंजीनियर्स, लक्ष्मी पब्लिकेशंस का, वहां से प्रकाशित हुई है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के सिलेबस को मैंने ध्यान में रखकर बनाया था। तो आप उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं, या किसी भी बुक से कहीं से आप करें, न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करें, आप बनाकर देखिए, बन जाएगा। यदि नहीं बनेगा तो आप मुझसे पूछना, मैं सॉल्व करूंगा। थैंक यू, सी यू, बाय।